हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल अंजना स्पाइसेस। आज हम बनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एक रेसिपी, शवरमा। उसके लिए हमें चाहिए चिकन 500 ग्राम और ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक और हाफ टी स्पून ये गरम मसाला और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। और उसके साथ हमें चाहिए 2 टेबलस्पून दही और ये 7-8 लहसुन की कलियां और 2 प्याज हमने काट के रखे हैं। 2 प्याज को ऐसे स्लाइस करके काट के रखना है। इसको हम अब मैरिनेट करते हैं। इसके लिए पहले दही को थोड़ा सा फेंट के 2 टेबलस्पून दही, और ये जो मसाला था ये सब मसाला डाल दिए हैं इसमें। और ये जो लहसुन है, लहसुन को ग्रेट करके इसके अंदर हो गया। अब इसमें जाएगा तेल। ये कोई भी रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल कुछ भी चलेगा। इसमें 2 टेबलस्पून इसमें तेल देंगे, रिफाइंड ऑयल। इसको अच्छे से मैरिनेट करना है, अच्छे से मिक्स करना है। और 1 टेबलस्पून इसमें तेल डालते हैं। तेल मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम हो जाएगा, तो और 1 टेबलस्पून इसमें तेल, 3 टेबलस्पून डाले हैं इसमें तेल। कोई भी आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें ये जो प्याज काट के रखे हैं ये ऐसे स्लाइस किए हुए हैं, मोटा मोटा थोड़ा स्लाइस है। दो बड़े बड़े प्याज काटे हैं। देखते हैं कितना जाएगा इसमें, कितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से डालेंगे। अब इसको मैरिनेट करके 6-7 घंटा आप फ्रिज में रख दीजिए। नहीं तो आप रात को ये मैरिनेट करके रखिए, नेक्स्ट डे आप बनाइए। इसको अब ढक देते हैं, ढक के रख देते हैं साइड करके। ये जो मैरिनेट करके रखे थे चिकन को, और चिकन को ग्रिल करना है। उसके लिए हमें ये माइक्रो में भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप तवा के ऊपर शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। आपको माइक्रो में नहीं करना है तो आप शैलो फ्राई भी इसको कर सकते हैं। सब प्याज नहीं देना है, उसमें थोड़ा सा बचा के रखे हैं। और इसको अब माइक्रो में जाएगा। इसको अब ग्रिल करना है। ग्रिल में 10 मिनट दे दिए। कढ़ाई गरम कर लिए हैं। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालना है, 1 टीस्पून करीब है, टेबल स्पून भी नहीं है। थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ा सा लहसुन लिए हैं
कुछ भी ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस सौते करना है हमें। लहसुन, प्याज, ये गाजर है, कैरेट, ये कैबेज है, पत्ता गोभी, सब एक साथ थोड़ा सा इसका क्रंची भाव रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें कैप्सिकम डाल दिए और इसी के साथ ये जो मैरिनेट किया हुआ ये जो मसाला बचा के रखे थे इसको भी फिर से इसका टेस्ट इसमें आएगा तो अच्छा लगेगा। इसको भी डाल दीजिए। ज़्यादा देर तक इसको पकाना नहीं है। अब हमें लवाश के लिए मैदा गूंथना है। उसके लिए 2 कप जैसे मैदा हमने ले लिए हैं। 2 कप जैसे मैदा है, मैदा ले लिए हैं। उसमें चुटकी भर ये है मीठा सोडा और ये है बेकिंग पाउडर। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर मीठा सोडा, मतलब खाने का सोडा जो है वो। थोड़ा सा नमक, ½ टीस्पून करीब, और 1 टीस्पून चीनी, और इसमें 1 टेबलस्पून जैसा रिफाइंड ऑयल। कोई भी ऑयल दे सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल जिसमें स्मेल नहीं है वही ऑयल आप दे सकते हैं। ऑलिव ऑयल, कोई भी रिफाइंड ऑयल आप दे सकते हैं, जो घर में यूज़ करते हैं डेली वही आप दे सकते हैं। इसके लिए हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, सॉफ्ट आटा लगाना है इसका। रोटी पराठा जैसे बनाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। ये देखिए सॉफ्ट आटा हमने लगा लिए हैं, ये देखिए एकदम सॉफ्ट। तो इसको अब 1 घंटा के लिए ढक के रखना है। इसके लिए हमें एक सॉस बनाना है। सॉस के लिए ये देखिए 1 कटोरी हमने दही लिए हैं, ये आधा कटोरी मेयोनीज है, और नींबू 1 तो लिए हैं। देखते हैं दही अगर खट्टा है तो आधा में हो जाएगा, दही खट्टा नहीं है तो 1 नींबू लग जाएगा। और 2 टेबलस्पून तिल लिए हैं। तो तिल को अब पेस्ट बनाना है, तिल का पाउडर बनाना है। ये देखिए पहले इसको सूखा पाउडर बनाना है, उसके बाद थोड़ा सा इसमें दही डाल दिए हैं। दही डाल के इसका एक पेस्ट बना लिए है। इसमें पानी मत डालिए इसमें। अब इसमें ये दही डाल दिए, फिर इसमें मेयोनीज, फिर इसमें नींबू। मेरा दही खट्टा नहीं है इसलिए पूरा नींबू इसमें दे रहे हैं। ये देखिए इसको अब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके ये हमारा एक व्हाइट सॉस बन गया।
ये देखिए इसमें 4-5 लहसुन के कलियां इसमें ग्रेट करके डालना है। अब इसको मिक्स करके साइड में रखिए। ये हमारा बन गया व्हाइट सॉस। इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाले हैं, उसमें 2 टीस्पून मैदा डाल के एक घोल बना के ऐसे लिक्विड बना के रख दिए हैं। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे पेड़ा बना लिए हैं जो मैदा हमने लगा के रखे थे। ये देखिए छोटा छोटा हमें पहले छोटा छोटा रोटी बनाना है। ऐसे छोटे छोटे रोटी बना के ऐसे साइड में रख देते हैं। अब देखिए एक एक रोटी के ऊपर ऐसे जो आपने ये जो लिक्विड बना के रखे थे इसको आप चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए। ये आपको अच्छे से लगाना है। एक में लगाए, इसके ऊपर ये जो दूसरा बना के रखे हैं इसके ऊपर डाल दीजिए। डाल के फिर अच्छे से लगाइए। फिर ऐसे आप एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाइए। ये देखिए एक के ऊपर एक हमने इसका लेयर बना लिए हैं। अब ऊपर से थोड़ा आटा मैदा छिड़क के फिर इसको पलट देते हैं। पलट के फिर इसके ऊपर मैदा छिड़क देते हैं। अब रोटी को एक साथ आपको बेलना है। बड़ा सा एक रोटी आपको बेलना है। एक साथ 4 बेल लिए हैं। आपका तवा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा कीजिए आप। मेरा तवा तो इससे बड़ा नहीं होगा तो इसीलिए इतना ही ये है। इसको ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, तुरंत इससे, क्योंकि और एक बार हमें इसको सेकना है और एक बार फ्राई होगा। ये देखिए ऐसे निकल जाएगा, लेकिन इसको गरम गरम ही निकलना है, ठंडा मत कीजिए। ये देखिए बस सार निकल गया, हो गया। ये देखिए एक ऐसे शीट ले लिए। ये देखिए शीट कितना पतला हुआ है, ये हाथ दिखाई दे रहा है, इतना पतला हुआ है शीट। ऐसे ले लिए, इसके ऊपर ये जो सॉस बना के रखे थे व्हाइट सॉस, इसको डालना है।
ऊपर ये जो कैबेज, गाजर और कैप्सिकम थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लिया है, उसको डाल दिए इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर ये चिकन, और थोड़ा सा टमाटर डाल के इसको फोल्ड करना। देखिए ऐसे दोनों साइड से पहले ऐसे फोल्ड कर लीजिए, फिर इसको फोल्ड कीजिए अच्छे से टाइट करके, ऐसे फोल्ड कीजिए, फिर ऐसे, बस फोल्ड हो गया। इसको दे दिए ऊपर से पिघला हुआ बटर लगाना है। थोड़ा सा होने दीजिए। बस बन गया शवरमा। गरम है बहुत। ये देखिए बन गया हमारा शवरमा।